अगर मंजिल आपकी छत है तो उसके लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, पर अगर मंजिल आपकी आसमां है तो उसके लिए रास्ते नहीं होते, रास्ते आपको खुद बनाने होते हैं। मैं इस बात से पूरा सहमत इसलिए हूँ क्योंकि मेरे इस सफ़र में कई जगह ऐसी आई है जहाँ रास्ते नहीं थे, पर दूसरे छोर में जाने की जिद की वजह से मुझे रास्ते खुद बनाने पड़े। ये सफ़र मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। मैं जितना इस सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मंजिल नहीं, मैं खुद के करीब आ रहा हूँ। और यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं ऐसी चुनौतियों से भरपूर यात्रा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज भंडारी और मैं हूँ अभी पिंडारी ग्लेशियर साइकिल यात्रा के सफ़र में। ये इस सीरीज का 5th एपिसोड है और आज मैं हूँ द्वाली में, जो पिंडारी ग्लेशियर का पहला रेस्ट पॉइंट है। पिछले एपिसोड में मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खाती गांव से लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचा था इस जगह पे जिसका नाम है द्वाली। और इसी जगह पे हमने पिछली रात कैंपिंग करके और खाना बना के अपनी रात गुजारी थी। वैसे तो हमें पिंडारी ग्लेशियर ही जाना है, पर आपको बता दूं कि द्वाली से पिंडारी के साथ साथ एक और ग्लेशियर का ट्रैक होता है जिसका नाम है कफनी ग्लेशियर और उसकी डिस्टेंस लगभग 11 किलोमीटर है। पर 2013 की तबाही के बाद कफनी ग्लेशियर ट्रैक का रास्ता लगभग गायब ही हो गया था, तो इसीलिए अभी कफनी के बजाय ज्यादातर लोग पिंडारी ग्लेशियर का ही ट्रैक करते हैं। सामने आपको जो रास्ता दिख रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला एपिसोड हमारा कितना एडवेंचरस था और इन्हीं रास्तों को पार करके मैं अपनी साइकिल से द्वाली पहुंचा था। देखो, वैसे तो पिंडारी ग्लेशियर के आपको हजारों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ हटके ही वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं पैदल चलने के साथ साथ अपनी साइकिल को भी पिंडारी ग्लेशियर लेके जाने वाला हूँ। तो आगे का सफ़र बहुत ही रोमांचक और एडवेंचर से भरा होने वाला है, तो वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपने मेरे पिछले 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैं देहरादून से द्वाली तक पहुंचा, जिसपे मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस सफ़र के 5वें एपिसोड को शुरू करते हैं। सुबह की शुरुआत होती है सूरज के उगने के साथ और लोकेश भाई के हाथ की बनी गर्मा गर्म कॉफी। रात भर नदी की तेज आवाज और तेज हवा की वजह से मुझे टूटी फूटी सी नींद आई थी, पर क्या करूं, अब तो मुझे इस चीज की भी आदत सी पड़ चुकी है। दोस्तों, ये वाली जो नदी आ रही है ये आ रही कफनी ग्लेशियर से, तो ये कफनी रिवर है। एंड जो उस साइड से नदी आ रही है, तो हम लोग जो ऊपर चढ़ेंगे तो वो पिंडारी के लिए रास्ता जा रहा है। वो वाली जो नदी है वो आ रही है वो पिंडारी ग्लेशियर से, तो ये दोनों नदी मिलके आगे पिंडर नदी ही बनाते हैं। और 2013 में जो तबाही आई थी उत्तराखंड में, उसमें ये पूरा एरिया फ्लश आउट हो गया था। ये बहुत ही, जितना आपको एरिया दिख रहा है, ये तो एज पे खड़ा हूँ, ये बहुत ही आगे तक था। द्वाली बहुत बड़ा था, बट यहाँ के जो दाजू लोग हैं उन्होंने बताया कि तब 2013 की तबाही आई थी, उस टाइम ये पूरा फ्लश आउट हो गया, तो ये बहुत छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा था द्वाली। हमारा रात का कैंपिंग सेटअप ये वाला, इसमें कल मैं सोया था और इसमें लोकेश भाई और अंकुर भाई सोए थे। वो अपनी साइकिल, और सुबह बढ़िया धूप आ गई तो थोड़े कपड़े सुखाने के लिए रख दिए। और नाश्ता भी पूरा बन गया है, मैगी, अंडा और चाय। आज का हमारा प्लान था कि हम लोग फुरकिया की ओर बढ़ेंगे, तो सामान बांधकर मैं चल दिया रात के बर्तन धोने। वैसे अगर आप कभी द्वाली में आते हैं तो आप भजन दास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इन्हीं की प्रॉपर्टी में टेंट लगाया था। द्वाली में सिर्फ हम 3 दोस्त ही नहीं थे, हमारे अलावा 15 फॉरेन स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप आया था, जो पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए आगे एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन करने के लिए वहाँ आए थे। 2 बज गए सुबह के 9:30। पूरा यहाँ पे साफ सफाई हो चुकी है, टेंट वेंट सब कुछ पैक हो चुका है, सब कुछ। मेरा बैग भी पैक हो चुका है। कल हम 11:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, आज हम 9:30-10 बजे के करीब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम कल से तो जल्दी ही कवर कर लेंगे डिस्टेंस। तो द्वाली से फुरकिया के लिए जो हमारी स्टार्ट हुई है ट्रैक, स्टार्टिंग में क्लाइंब बिल्कुल नहीं है, बढ़िया रास्ता है, जंगलों से ढका हुआ है।
और फुर्गिया यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है और वहाँ से फिर 6 से 7 किलोमीटर है पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों हमारे इस पूरे ट्रैक की पहली हमें जो पर्वत दिखी है ये है नंदा घाट पर्वत है ये, और पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। हम लोग 15 मिनट चले और पहला थोड़ा वैसा सेक्शन आया जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रखी है। तो ये पूरा लैंडस्लाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुनियाद बना रखी है पत्थरों की, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है जब बहुत तेज बारिश होती है, क्योंकि ये ऊपर वाटरफॉल है, इससे बहुत ज़्यादा पानी आता है कि रिवर क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। मैं आया तो यहाँ मुसाफिर बन के था, पर मेरी रूह इन पहाड़ों को अपना घर मान बैठी। अब तो बर्फीला पानी भी मानो हमें नॉर्मल सा लगने लगा था। अब हम इन पहाड़ों में ढल चुके थे। ये टेढ़ा पेड़ दिख रहे हो आप, जो ये वाला पेड़ देख रहे हो ये अखरोट का पेड़ है, बट इसमें एक भी अखरोट नहीं मिलेंगे क्योंकि लंगूर और बंदर सारे अखरोट खा जाते हैं। एक अखरोट पड़ा हुआ मिला हमें रास्ते में, ये देखो। लोकेश भाई फोड़ दो, उसे फोड़ दो यार, कब से ड्राई फ्रूट नहीं खाए। ये देखो अखरोट। चलो भाई, एक और पैच मिला थोड़ा बहुत चलाने के लिए। मेरे दोस्त तो आगे चले गए, बट कोई नहीं, चेस कर लेंगे उन्हें, बिकॉज हमारे पास है हमारी कालू। लेट्स गो, लेट्स गो। पीछे की ब्रेक मेरी काफ़ी कम लग रही है, बट अब मुझे हैबिट हो गई है आगे के ब्रेक को यूज़ करने की भी काफ़ी। ओए ओए, यहाँ से कैसे जाएगी? और ये लेफ्ट राइट में ना पूरी कंडाली है, यानी बिच्छू घास। बट मैंने बचपन में इतनी बिच्छू घास खाई है मम्मी के हाथों, तो मेरे को आदत पड़ गई है, तो मेरे को लग रही है, तो मुझे इतनी फील नहीं हो रही। वैसे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऐसे ट्रैक्स पे जाए तो फुल ट्रैक पैंट ही पहने, या फिर जो भी आपके पास फुल लोअर है वो पहने, क्योंकि यहाँ पे घास होती है, झाड़ियाँ होती है, तो उसमें आपके पैर को कटने के चांसेस रहते हैं। बाकी मैं तो शॉर्ट्स इसलिए पहन रहा हूँ, साइकिलिंग में ना कंफर्टेबल शॉर्ट ही रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमें पहला झरना दिखा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है, वो देखिए। और एक झरना उसी के दूसरी साइड है, वो देखिए। और कल तक हम 2 नदियों के संगम में चल रहे थे, कफनी और पिंडर के जो संगम से नदी बन रही थी, पिंडरी बन रही थी, बट 2 नदियों के संगम से बन रही थी। आज जो हमारे नीचे नदी है ये प्योर पिंडर नदी है जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। तो ये हमारी पूरी ट्रैक की अभी तक हम जितनी भी करी ना, सबसे खुला अभी तक, सब इतना खुला अभी तक मिला नहीं। और ठीक हमारे पीछे है एक खूबसूरत सा पर्वत, नीचे दाजू ने बताया था कि ये नंदा घाट पर्वत है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और यहाँ पे भी अभी एक झरने पीछे बह रहे थे, यहाँ पे एक झरना वहाँ बह रहा है छोटा सा ऊपर पे, एक झरना हमारे यहाँ बह रहा है। हमारे पास जूम लेंस नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। एंड अब हमें नदी के पैरेलल ऊपर चलना है। ये मैं समझ रहा है कि नदी के पैरेलल मतलब हम नीचे हैं, नदी भी ऊपर से ही आ रही है, तो हम भी ऊपर ही जाएंगे। और अब हमें दोनों वैली के बीच से जाना, और हमारी साइकिल सामने चोरी होती थी, देखो। तो हम यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं, अभी यहाँ से यूटर्न मार के ऊपर जाना है, और फिर ऊपर से यूटर्न मार के देखो वहाँ ऊपर जाना है, वो पूरा लैंडस्लाइड जोन है। कुछ रास्ते ऐसे भी मिले जहाँ लगा कि एक गलती जान से हाथ गंवाने लायक हो सकती है, पर पता नहीं दोस्तों, अब ऐसे रास्तों में चलने की आदत सी हो गई है, डर जैसी चीज मानो लगती ही नहीं। Now look at this beautiful view भाई। अब लग रहा है हम लोग बुग्याल के किनारे आए हैं। ये देखो भाई, यहाँ से हमारी खूबसूरती स्टार्ट होती है, एंड अब खूबसूरती खत्म ही नहीं होने वाली। 2 खूबसूरती, एक पीछे और एक आगे। अब जो ये पर्वत है ये बहुत ही ज़्यादा दिखने लग गया है, एंड जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये पर्वत हमें इस साइड से भी दिखने लग जाएगा। ब्यूटीफुल यार, बहुत ही सुंदर। पिछले 1.5 साल से मैं इतने सुंदर नज़ारे में नहीं आया हूँ। फिर के रह गए 3 किलोमीटर, अभी 11:15 हो रहे। इस पॉइंट पर हमने आज का फर्स्ट रेस्ट लिया, और अब हमें यहाँ से ऊपर 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 जाना है। लेट्स गो। दोस्तों वो नीचे आपको ब्लू टेंट दिख रहा होगा, ये दरअसल यहाँ पे जो शेपर्ड होते हैं, पहाड़ी शेपर्ड, तो ये अपनी भेड़ बकरी चराने लाते हैं यहाँ पे। भेड़ है मोस्टली, बकरी नहीं, सॉरी, सारी भेड़ चराने। वहाँ पे मुझे 4-5 भेड़ें दिख भी रही है, और ऐसे हमें आगे भी दिखेंगे। तो अभी सिर्फ 4-5 भेड़ें, आगे जाकर हमें करीबन 150-200 भेड़ें दिखने वाली है। और जो आपको वाइट दिख रहा है वो भेड़ों का ऊन ही है। तो ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक को बेस्ट ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो इसलिए यहाँ पे काम जोरों से चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे बाढ़ की वजह से रास्ते टूट गए थे।
तो जो थोड़े बहुत चलने लायक रास्ते मिल रहे हैं वो इन मजदूरों की मदद से ही मिल रहे हैं। आराम से आराम से। मुश्किल है रास्ता अगर तो क्या, चलना तेरा काम है। आसान नहीं है मंजिल को पाना, मेहनत से ही मिलता हर राह का मुकाम है। देखो, मुश्किल रास्ते ही अक्सर सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। शुरू में सब अच्छा चल रहा था, पर अचानक से बारिश से आई बाढ़ के कारण कटे हुए पहाड़ हमारे सामने आ गए और अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए यहाँ से अपनी साइकिल को ले जाना। जाओ तुम नीचे जाओ, जाओ जाओ नीचे, तुम नीचे जाओ ना। नहीं जगह नहीं है, जगह नहीं है, पूरा जगह नहीं है। इन टूटे हुए पहाड़ों को पार करके हम दिन के 12:30 बजे पहुंच जाते हैं फुरकिया, और फुरकिया ही पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का दूसरा रेस्ट पॉइंट है। अभी 12:30 बजे दिन के एंड वी हैव रीच्ड फुरकिया। तो कितना है, 10:30, 11:30, 3.5 घंटे में हम लोग फुरकिया पहुंचे। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबे वगैरह भी हैं, बट हम लोग यहाँ पे कुकिंग करने वाले हैं। और जहाँ पे फॉरेनर, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, तो इन लोगों का स्टे तो यही है। ये लोग यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं एंड हम लोग वहाँ पे कुकिंग करेंगे। लग रहा है आज हम लोग पिंडारी ग्लेशियर नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा। बट हम यहाँ पे रुकेंगे भी नहीं, हम लोग जितना आगे मूव ऑन कर सके हम करेंगे। फिर जहाँ पे अच्छा स्पेस मिलेगा हम वहाँ टेंट लगाएंगे। दोस्तों, ट्रैकिंग करने का असली मजा तब है जब आप सुख सुविधाओं से दूर रहो। रहने के लिए टेंट लगाओ और भूख लगने पे अपना खाना खुद बनाओ। सुबह दिवाली के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो इतनी देर तक ट्रैकिंग करने के बाद भूख अपनी चरम सीमा पे थी। तो बस मैट बिछाई, गैस चालू किया, आलू काटे, चावल भिगोए और स्वादिष्ट सा पुलाव बनाकर अपने पेट को शांत किया। इस सफर में मेरे साथ लोकेश भाई भी थे, जो कि एक प्रोफेशनल कैंपर हैं। तो उनके हाथ का खाना तो मानो सारी थकान एक चुटकियों में मिटा दे रहा था। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, लंच वंच हो गया, फुल पैकअप हो गया, गंदगी कुछ नहीं छोड़ी है, कचरा वचरा सब ने उठा लिया है। और पिंडारी तो मुश्किल ही पहुंच पाएंगे अभी, क्योंकि मौसम ऊपर बहुत खराब हो रहा है। तो यहाँ से हम पुश करेंगे 2 से 3 किलोमीटर आगे जाके कोई स्पॉट है, अच्छा सा स्पॉट मिलेगा, पानी वगैरह मिलेगा वहाँ पे, तो अपना टेंट वेंट लगाएंगे। खाना वगैरह हमारे पास खुद है, तो कुकिंग करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने जैकेट्स पहन लिए, क्योंकि ठंडी तो नहीं है, बट यहाँ पे हवा बहुत चल रही है, जो पिंडर नदी से आ रही है। तो घाटी है ना, तो यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी होती है कि हवा बहुत तेज चलती है, तो इसलिए भले गर्मी लग जाए, बट ठंडी लगनी चाहिए। बिकॉज हम लोग 1-2 दिन और ट्रैक करने वाले हैं, तो बीमार होंगे तो ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। रास्ता वैसे ये है, पर ये पैदल चलने वाले लोग जो हैं शॉर्टकट मार सकते हैं, बट मैं अपनी साइकिल में हूँ तो मैं शॉर्टकट नहीं मार सकता, क्योंकि पैदल चलने के लिए साइकिल चलने लायक नहीं है, तो लॉन्ग कट ही मारेंगे भाई। तो जी फुरकिया से अभी हम लोग 700-800 मीटर ही आ गए हैं। और भाई ये रूट देखो, डेडली भाई। डाउन हिल में ऐसा रास्ता है कि स्लिप हो तो सीधा नीचे, और यहाँ से फिर वहाँ। ओह फाइनली जैसे तैसे वो पार कर दिया, मज़ा आया। जब ऐसे चैलेंजेस हम पार करते हैं ना साइकिल में, ऐसा लगता है ये वाली प्रॉब्लम्स अगर मैंने सॉल्व कर दी ना, तो आगे जाके कोई और बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। और अब आप देखो नज़ारे, ये देखो भाई, बस इसी नज़ारे का वेट था, इतने दिन से हम वेट कर रहा था कि कब आएगा ऐसा नज़ारा। तो फुरकिया के बाद अब ऐसे ही रूट होने वाला है पिंडारी तक, और इससे भी ब्यूटीफुल होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस पहाड़ के पीछे जाके हम कैंपिंग कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये जो पूरा बुग्याल दिख रहा है आपको, ये जितनी भी घास है ये पूरी जंगली घास है, मतलब किसी काम की नहीं है। और अभी कुछ टाइम बाद इसमें पाला पड़ेगा, ओस पड़ेगी, तो फिर ये पूरा ब्राउन हो जाएगा। अभी तो एकदम हरा भरा है, बहुत अच्छे टाइम पे आया है। और यहाँ पे अगर अच्छा मतलब पानी वानी का स्रोत होता तो हम लोग कैंपिंग ही करते, बट हमें आगे जाना पड़ेगा क्योंकि पानी आगे ही है। तो अगर आप पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पे आते हो तो पहले और दूसरे दिन आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं, थक सकते हो, क्योंकि पहले दिन आप दिवाली आओगे, दूसरे दिन आप फुरकिया आओगे। बट अगर आप फुरकिया से ग्लेशियर की तरफ चलोगे ना, आपकी सारी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि भाई आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा यार। ये फ़ोन में इतना अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी।
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना तो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही सुंदर है। हालांकि मेरे को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट सारी मेहनत रंग लाएगी और ला रही है। एंड आगे तो चलो व्यू है, बट आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 वाटरफॉल तो बस आपके सामने दिखा पा रहा हूँ मैं। सोचो मैंने कितने वाटरफॉल्स देखे होंगे अभी तक। देवों का जहाँ वास है, नदियों का जहाँ उपकार है, वादियाँ जहाँ की खूबसूरत है, वही है मेरा उत्तराखंड। खुश नसीब हूं मैं कि एक उत्तराखंडी हूं, और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं उत्तराखंड के कोने कोने में अपनी साइकिल की वजह से घूम पा रहा हूं, और ये सब मैं आपको भी दिखा पा रहा हूं। अभी थोड़ा आगे आए थे, एक और डिफिकल्ट पैच आ गया। इसमें तो रास्ता दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से जाना है, फिर पत्थर चढ़ के इस यहाँ से ऊपर जाना है। होल्ड करना है बस। रुको रुको रुको। टायर पकड़ लो पूरा बस। नीचे रखो टायर को, आगे का ब्रेक दबा दो, आपकी तरफ जो है। हाँ बस, ठीक है। हाँ थोड़ा नीचे लेके चलो, रोल रोल करते ले चलो। पकड़ना है, चलो बस हो गया। रुको रुको, एक सेकंड, अभी नहीं, अभी मत करना होल्ड ना। रुको रुको, आ जाऊँगा आ जाऊँगा। चलो जी दोस्तों, ये देखो भाई बादल कितनी तेज़ी से चल रहे हैं, वो देखो पीछे से आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एंड आई गेस हमारी लोकेशन आने वाली जब हम कैंप सेटअप करेंगे, बिकॉज यहाँ पे झरना आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे धारा बहरी होगी एंड हम उसके आसपास ही टेंट लगाएंगे, सो दैट कि हमारा पानी की जो पूर्ति है वो हो जाए। एंड सामने व्यू भी होगा बढ़िया। आए हाय, दोस्तों अभी तक मैंने आपको सारे नज़ारे दिखाए, बहुत सुंदर थे, बट मैं आपको ऐसा नज़ारा दिखाने वाला हूँ जो लिटरली 120% सच बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ का बेस्ट नज़ारा अभी तक का, आगे का नहीं बट अभी तक का सबसे बेस्ट नज़ारा है। तो इन 3 2 एंड 1 भाई साहब, इतनी सुंदर जगह, उसमें साइकिल में रखा हूँ एंड उसमें भी अभी हम कैंप करेंगे, और अभी तो बादल है, बादल के पीछे पूरा एक स्नो क्लैड माउंटेन है यार। दिल रो रहा है, आंखों से आंसू नहीं आ रहे पर दिल रो रहा है। लेट्स गो, सफल हुआ साइकिल में यार, इतना दूर आना। अक्सर लोगों को मूवीज और वीडियोस में नदी में मुंह डाल के पानी पीते हुए देखा था। जिंदगी में कभी ऐसा किया नहीं था और सोचा था एक बार जरूर करूंगा, और ये मौका मिला मुझे पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पे। हमारी आज की जो कैंप साइट होने वाली है वो इस नदी के उस पार होने वाली है, तो यहाँ पे ना पैदल चलने लायक ही रास्ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो मैं यहाँ से साइकिल लेके नीचे से ऊपर जाता हूँ। आयो आयो,
हमने सोचा था कि आज द्वाली से सीधा पिंडर ग्लेशियर तक पहुंच जाएंगे, पर फुरकिया से 2 किलोमीटर आगे जाकर ही शाम हो गई, तो सोचा आज यहीं रुककर रात गुजार लेते हैं। और जहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा था। तो दोस्तों हम लोग फुरकिया से 2.5-3 किलोमीटर आ गए हैं और ये लोकेशन मिली है हमें बहुत ही प्यारी। इसके आगे कोई भी लोकेशन मिली है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना टेंट पिच कर दिया है, ये देखिए। और भाई इसके पीछे ना नंदा घाट पर्वत है और इसके पीछे पूरा स्नो क्लैड माउंटेन था जो अभी जस्ट 5 मिनट पहले ढका है। टाइम लैप्स आपने देखा होगा और हमने इतनी प्यारी प्यारी फोटोज खींची है भाई, इतना सुंदर। ये देखो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा बट क्रेजी लोकेशन है। ये देखो भाई बॉयज बहुत मजे कर रहे हैं और अभी हम लोग बनाएंगे चाय कॉफी, देन रात को हम लोग डिनर बनाएंगे। देखो पहाड़ों में आके झूठ तो नहीं बोलूंगा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट कैंपिंग लोकेशन थी। मानो ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे महंगी जमीन में मैंने अपना एक घर बना लिया हो। अब अंधेरा हो गया था और थकान भी लग चुकी थी, तो बस अपने बर्तन चूल्हे की मदद से आज रात का खाना भी हमने खुद ही बनाया। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में भालुओं का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी इस ट्रैक को अकेले नहीं किया जाता। अगर आप अकेले हैं तो आपको साथ में एक पोर्टर या तो एक गाइड ले जाना होता है। भले ही हम 3 लोग साथ में थे, पर अभी भी कैंपिंग करना सेफ नहीं था। और दोस्तों ये ट्रैक दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। जानवरों का खतरा यहाँ पे चरम सीमा में होता है, खासकर भालुओं का। तो इसीलिए इन ट्रैक्स को अकेले करने की परमिशन नहीं दी जाती है। आपको या तो साथ में कोई दोस्त चाहिए होता है, नहीं तो गाइड या फिर पोर्टर चाहिए होता है। तो इसीलिए कैंपिंग के दौरान भी हम लोग इधर उधर देख रहे थे कि हम पे कोई जानवर हमला ना कर दे, क्योंकि अभी जानवर हमारी भूमि में नहीं है, हम लोग जानवरों की भूमि में है। तो इस जमीन में हमारा नहीं उनका हक बनता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा इस सीरीज का 5वां एपिसोड, जिसमें आज हम आए द्वाली से फुरकिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाली वीडियो में हम यहाँ से जाएंगे पिंडारी ग्लेशियर की ओर। तो अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है और चैलेंजेस तो बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो लक्ष्य ही क्या जिसे पाना आसान हो जाए। जब तक कोई मुश्किल ही नहीं आएंगे तब तक आपके लक्ष्य की कीमत नहीं पता चलेगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अच्छे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे एडवेंचर से भरे वीडियोस आगे और लेके आने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए फन और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।